केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल कि जो बजट पेश किया गया है उसको किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर अपने विभाग को लेकर क्या कुछ मिला है आपके विभाग को? केवल मेरे विभाग को नहीं बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक हर क्षेत्र का, हर वर्ग का और हर विभाग का ख्याल किया गया है। ये बजट एक मोदी जी के विजन को दिखाने वाला बजट है। पिछला भी था। मोदी जी के दिल के बहुत करीब एक सपना है और उसे वो पूरा करना चाहते हैं कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाए 2047 में, ये विकसित राष्ट्र हो, नंबर 1 इकोनॉमी हो, सुपर पावर हो। वो तभी पूरा हो सकता है जब 47 से पहले की बजट की बुनियाद मजबूत हो। बुनियाद तब मजबूत होती है जब उसमें हर क्षेत्र का, वर्ग का, ईंट का प्रतिनिधित्व हो, वो भी मजबूत ईंट का। तो ये विकसित भारत के निर्माण का एक रोड मैप दर्शाने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, 2027 में चुनाव भी होना है, कॉरिडोर को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका पैसे वाला देश है, इसलिए उसने सड़कें नहीं बना ली। हमने अपनी प्रथम प्राथमिकता में सड़कों को रखा था, राजमार्गों को रखा था, इसलिए हम विकसित राष्ट्र बन गए। तो ये 7 जो कॉरिडोर हैं, ये गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंचाया करेंगे। और इसमें बड़ी छोटी चीज़ें हैं जो पब्लिक को समझना चाहिए कि मेडिकल टूरिज्म, और भारत में तो टूरिज्म का लगभग हर ज़िले में कोई ना कोई स्थान है। तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय डिजाइनर सेंटर नॉर्थ ईस्ट में भी खोले जा रहे हैं। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा की बात की गई है। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की बात हुई है। वो देश के विभिन्न राज्यों से जाएंगे। हम जलमार्ग से ही आज़ादी से पहले और अपना व्यापार करते थे और विश्व व्यापार पे हमारा प्रभुत्व था। तो 22 नए जलमार्ग खोजे जा रहे हैं। आत्मनिर्भर फंड के लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इवन बाघों के संरक्षण की, सबका साथ सबका विकास में बाघों के संरक्षण की बात की गई है। टूरिस्ट आईआईएम से टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुजुर्गों के इलाज के लिए मजबूत केयर सिस्टम की बात की गई है। उच्च शिक्षा अच्छी बात है, लेकिन लड़कियां आजकल गांव से कस्बे और ज़िलों में आती हैं तो एक सुरक्षा का खतरा रहता है, एक आवास का प्रॉब्लम होती है। तो गर्ल्स हॉस्टल खुले जाएंगे, वो भी हर ज़िले में। 3 आयुर्वेद की एम्स होंगे। 5 इंडस्ट्रियल जोन जो हैं उसमें 2000 करोड़ की व्यवस्था की, 20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मछली उत्पादन के लिए मोदी जी ने, देखिए, इतनी दूरदृष्टि है। पहले उनने 50 आज़ादी के 75 साल होने पर अमृत सरोवर हर ज़िले में 75 खेले। उनमें बहुत में पानी साल भर रहता है, अच्छी क्वालिटी का रहता है। तो ऐसे 500 रिजर्वायर पे इनलैंड फिशरी को बढ़ावा दिया जाएगा। और शहर से नज़दीक जो गांव हैं उनमें शहर के लोगों को दिक्कत ना हो, तो पशुपालन के लिए डेयरी की व्यवस्था की जा रही है। फिशरी में जो हमारे वेसल से विदेशी बंदरगाहों पर उतारेंगे उसे निर्यात की श्रेणी मानी जाएगी। इसके साथ साथ वेसल्स में ट्रांसपोंडर दिए गए हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री वो पार ना करें। मौसम का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए। और एनिमल हस्बेंड्री में आज वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कृषि का आय का 16% पशुपालन से आता है। और गेहूं और धान के निर्यात से ज़्यादा हमारा 60,000 करोड़ मछली का और झींगे का एक्सपोर्ट है। तो 20,000 पशु चिकित्सा जो पेशेवरों की संख्या को बढ़ाने की बात की गई है। लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के माध्यम से वेटनरी और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की गई है। डायग्नोस्टिक लैब की बात की गई है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। और डेयरी और पोल्ट्री की वैल्यू चेन की बात की गई है। और लाइव स्टॉक एफपीओज को बढ़ावा दिया जाएगा। सर, आप उपलब्धियां बता रहे हैं कि बजट में क्या क्या उपलब्धियां हैं, कितना फायदा आम जनता को हुआ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बजट पर सवाल उठा रही हैं और कह रही है कि हर बार की तरह ही निराशा इस बार भी हाथ लगी। पिछले जब से मोदी जी 12 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, हर बजट पर उन्होंने निराशाजनक टिप्पणी की है। इसके बावजूद बजट इतना अच्छा था कि इन मोदी जी के कार्यकाल के 12 साल में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब ये सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही बजट था जिसमें गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, मजदूरों का विशेष ख्याल रखा गया। सर, आखिरी सवाल है कि बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट जो है वो तेजी के साथ गिरा है, जिस पर अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी को उम्मीद नहीं है इस बजट से, इसीलिए शेयर बाजार गिरा है।
इस बजट से जो 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल खाते हैं, 12 करोड़ लोग किसान जो किसान सम्मान निधि पाते हैं, जो जारी रखी गई है, जिसमें 7 करोड़ लोग प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास पाते हैं, 6-7 करोड़ लोग जिन्होंने शौचालय के लिए बात करते हैं, और 55 करोड़ के आसपास आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित लोग हैं, वो सभी योजनाएं कंटिन्यू की गई हैं। इसका मतलब है कि इस देश के गरीबों का विशेष ख्याल किया गया। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।